देखिए बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सिलेबस है। चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण, विविक्तकर के आधार पर मूलों के लक्षण व प्रकृति। ठीक है, माइक चेक कर ले 1 मिनट। ठीक, देखें, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं विविक्तकर के आधार पर मूलों के लक्षण व प्रकृति। अंग्रेजी में विविक्तकर को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट रूट्स, सिम्टम एंड दियर नेचर्स ठीक है। देखें चूंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। ध्यान दें, इसको द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। और बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विविक्तकर कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विविक्तकर कहा जाता है। और हम इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac के आधार पर द्विघात समीकरण के मूल का मतलब मान, उनके लक्षण व उनकी प्रकृति कैसे हैं बताने चल रहे हैं। देखिए, पहला, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करने पर अगर 0 से बढ़ाता है, ध्यान दें, तो इसका मतलब है कि वो धनात्मक संख्या है। तो दोनों मूल भिन्न भिन्न व वास्तविक होंगे। ध्यान दीजिएगा, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो दोनों मूल भिन्न भिन्न व वास्तविक होंगे। यानी टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, रियल रूट्स का मतलब वास्तविक मूल, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, दोनों मूल डिफरेंट होंगे बट रियल होंगे। क्या होंगे? रियल होंगे। आगे देखें, दूसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये कैलकुलेट करने पर 0 आता है, तो दोनों मूल बराबर होंगे। तथा वास्तविक होंगे। आवाज नहीं बेटा? तो दोनों मूल बराबर होंगे तथा वास्तविक होंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, तो दोनों मूल बराबर होंगे तथा वास्तविक होंगे। ठीक है। तीसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, इसका मतलब नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या है। तो आपको सूत्र बताया गया है, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देन एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो अंडर रूट के अंदर इसका मतलब ऋणात्मक संख्या है, तो मूल काल्पनिक होंगे। तो दोनों मूल
काल्पनिक होंगे। दोनों मूल काल्पनिक होंगे या अधिकल्पित होंगे। दोनों मूल काल्पनिक होंगे या अधिकल्पित होंगे। इसका मतलब कि कैसा प्राप्त होगा मूल, ध्यान दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, जैसे आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर -1 या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर -2। अगर मान ऐसे आ रहे हैं, निगेटिव आ रहे हैं, जैसे -1 आ गया, तो हमें समीकरण हल करने से पहले ही ये जानकारी हो जाती है कि दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे, और दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे परंतु क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी, इन्हें अंग्रेजी में इमेजिनरी कहा जाता है। दोनों मूल काल्पनिक होंगे या फिर अधिकल्पित होंगे। देखिए 10वीं में काल्पनिक संख्याओं का अध्ययन नहीं कराया जाता, नेक्स्ट क्लासेज में, अपर क्लासेज में इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, जानकारी के लिए आपको हम बताते हैं, जैसे जानिए आप, जैसे आपका आ गया एक इक्वेशन है x² + 4 बराबर 0, ध्यान देना। तो आप x² बराबर करेंगे 0 - 4, ये प्लस से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x² बराबर -4। क्या अभी तक आपने ऐसी कोई संख्या देखी है जिसका वर्ग किया जाए, स्क्वायर किया जाए और ऋणात्मक हो? नहीं देखा, बट आगे देखेंगे। देखें तो हम इसमें करेंगे क्या, तो x बराबर होगा ±√-4। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं ±√4 गुणे -1, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ ±√4 गुणे √-1। इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब आप अच्छी तरीके जानते हैं 4 का वर्गमूल 2 होता है और इसका मान होता है i। हियर i बराबर √-1। तो आपने क्या देखा, इसका मान कितना आया, ±2i। तो कहने का मतलब कि -4 का वर्गमूल अंडर क्या है, +-2i, यानी 2i भी है और -2i भी है। एज वेरिफिकेशन हम आपको दिखाते हैं। देखें अगर हम 2i का स्क्वायर करें तो क्या होगा, 4i²। देखिए यहाँ से i बराबर √-1 है, तो हम i², जैसे चूंकि देखिए हम आपको यहाँ समझा रहे हैं, जैसे आप जानते हैं चूंकि i बराबर √-1, ठीक से बैठ जाए तो i² बराबर √ हट जाएगा -1, तो i² का मान कितना है, -1, तो यह कितना आ गया, -4। देखिए इसका मतलब -4 का एक वर्गमूल है 2i। आगे देखें अगर हम -2i का होल स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो इसका 4i², इसका भी होगा, तो 4i² का मान आपको बताया गया -1, तो ये कितना हो गया, -4। तो -4 के 2 वर्गमूल होते हैं, एक +2i और दूसरा -2i, लेकिन इसकी स्टडी 10वीं के स्तर तक कराया नहीं जाता है, ये नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। तो आपको फिर से बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, ax² + bx + c बराबर 0 को द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्म जो है स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, और b² - 4ac को हम द्विघात समीकरण का विविधीकरण, जिसे अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, कहा जाता है। ध्यान दें इसके आधार पर यदि b² - 4ac ग्रेटर देन 0, इसका मतलब पॉजिटिव संख्या है, धनात्मक संख्या है, तो दोनों मूल भिन्न भिन्न व वास्तविक होंगे। इफ b² - 4ac बराबर 0, तो दोनों मूल बराबर तथा वास्तविक होंगे। यदि b² - 4ac लेस देन 0, तो दोनों मूल काल्पनिक होंगे या फिर अधिकल्पित होंगे। बाकी शेष आपको बताया जा चुका है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।